छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन की श्रवण हानि का फायदा उठाया। उसने जानबूझकर झूमर को अपनी बहन पर गिराने के लिए काटा, क्योंकि उसे अपने जीजा से प्यार हो गया था और वह उस बहन को मारने को तैयार थी जिसने उसे पाला था। परंतु उसे नहीं पता था कि बड़ी बहन की सुनने की क्षमता पहले ही वापस आ गई थी। वे दोनों उसे सांत्वना देने का बहाना करते हुए आगे बढ़े। बाद में पति जहरीले सूप का एक कटोरा लेकर आया और कहा कि इससे उसे ठीक होने में मदद मिलेगी। पत्नी को पता था कि सूप खतरनाक है, इसलिए उसने बहाना किया कि कटोरा बहुत गर्म था और उसने सूप गिरा दिया और दावा किया कि वह भूखी नहीं थी और उसे आराम करने की जरूरत थी। तभी छोटी बहन को शक हो गया, इसलिए उसने अपनी बहन की प्रतिक्रिया का परीक्षण करने के लिए जानबूझकर अपने पिता की राख को तोड़ दिया। बड़ी बहन ने अपना दर्द दबाते हुए ध्यान न देने का नाटक किया, लेकिन वह अपना गुस्सा नहीं पी सकी, इसलिए उसने ऊपर जाने का बहाना ढूंढ लिया और अपनी छोटी बहन को थप्पड़ मार दिया। अब छोटी बहन की नफरत उस दिन चरम पर पहुंच गई। बड़ी बहन ने उन्हें बेनकाब करने के लिए जाल बिछाया। उसने अपने पति और बहन को नशीली शराब पिला दी, फिर उनके लिए एक निजी क्षण बनाया। जैसे ही उन्होंने नियंत्रण खो दिया और प्रलोभन में आ गए, बड़ी बहन ने कंपनी के कर्मचारियों को बुला लिया और दोनों को पकड़ लिया। महिला ने अपनी तीसरी आंख खोलने के बाद उसे पता चला कि उसके पिता के पास जीने के लिए केवल 13 मिनट बचे थे। उसने तुरंत दरवाजे पर एक सुरक्षात्मक ताबीज रख दिया। फिर वह अपने पिता के बिस्तर के पास पहुंची और हाथ से एक अजीब इशारा किया। इसका उद्देश्य ग्रिम रीपर को उसके पिता की आत्मा लेने से रोकना था। परंतु अचानक सफेद हवा का झोंका आया जिससे महिला बेहोश हो गई। दरवाजे पर लगा ताबीज जमीन पर गिर गया। ये पता चला कि ग्रिम रीपर ने उसके पिता को ले जाने के लिए गुर्गों को भेजा था। जैसे ही उसके पिता जाने वाले थे, महिला को होश आ गया। उसने अपनी तलवार निकाली और रीपर्स को धमकी दी, परंतु 2 रीपर्स उसके पास आए और उसके कान खींचे और उसे स्नेह भरी मुस्कान दी। तब पता चला कि पिछले जन्म में वह एक चुनी हुई लड़की थी। अधिक महान पहचान हासिल करने के लिए मानवीय कष्टों का अनुभव करना उसकी नियति थी। केवल दूसरों की समस्याओं को हल करने में मदद करके ही उसकी आत्मा अपने मूल स्वरूप में वापस आ सकती है। महिला ने रीपर्स के सामने अपनी मांगें रखी। प्रारंभ में दोनों रीपर सहमत होने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब महिला ने हथियार पकड़ लिया तो वे डर गए और जल्दी से चले गए। उनके जाने के बाद वो तुरंत अपने पिता को बचाने लगी। एक बार जब वह सफल हो गई तो उसने अपने पिता की पीड़ा के पीछे के असली दोषी को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ फोन उठाया। महिला अपने बेटे की अस्थियां लेकर घर लौटी, लेकिन उसने देखा कि उसका पति खुशी खुशी दूसरे परिवार के बच्चे के साथ खेल रहा था। उसके पति ने पूछा कि उनका बेटा वापस क्यों नहीं आया, लेकिन जब उसने राख देखी तो वह पश्चाताप से भर गया। असल में कुछ दिन पहले उस आदमी ने अपने बेटे के दिल अपने पहले प्यार के बेटे को दे दिया था। इसका मतलब ये था कि उनके बेटे के पास कोई दूसरा हृदय नहीं था और वह हमेशा के लिए चल बसा। इस बीच वह आदमी अभी भी अपने पहले प्यार और उसके बेटे के साथ था। यहाँ तक कि उनकी पत्नी की कॉल्स भी उनके पहले प्यार ने छुपा। जब महिला ने अपने पति को दूसरे कमरे में देखा तो वह गुस्से में उससे भिड़ गई। उसके पास बहस करने का समय नहीं था। उसने अपने बेटे को आखिरी बार देखने के लिए उसे खींचा, लेकिन उसने उसे धक्का दे दिया, ये कहते हुए कि उसे अपने पहले प्यार के बेटे की देखभाल करनी है। उसके पहले प्यार ने उसके बेटे को चोट पहुंचाने का नाटक किया, जिससे आदमी को लगा कि उसकी हालत खराब हो गई है। इसके बाद वह महिला के पास गई और उसे ताने मारने लगी। महिला इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसे थप्पड़ मार दिया। पति ने आंख मूंद कर अपने पहले प्यार का बचाव किया। ये देखकर महिला की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। वह अपने बेटे की मौत से दुखी होकर कमरे से बाहर चली गई। वह आदमी बहाने बनाता रहा। महिला ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और कसम खाई कि वह उसे और उसके पहले प्यार को उनके किए की सजा देगी। ये आदमी दूसरों की शेष आयु देख सकता है। उनके सिर पर जो भी संख्या होती है वह यह दर्शाती है कि वे कितने दिनों तक जीवित रह सकते हैं। परंतु एक दिन जब वह आदमी विमान में था तो उसने फ्लाइट अटेंडेंट के सिर पर एक शून्य देखा। वह आदमी तुरंत उसे इसके बारे में बताया, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट को उस पर विश्वास ही नहीं हुआ। फिर वह आदमी जैसे ही केबिन में प्रवेश करता है, सभी यात्रियों के सिर पर शून्य देखकर चौंक जाता है। वो तुरंत सभी यात्रियों को विमान से उतरने के लिए कहता है, लेकिन यात्री उस आदमी को पागल कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट ने उस आदमी से पूछा कि उसके पास यह साबित करने के लिए क्या सबूत है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। आदमी समझाता है कि उसके पास सुपर पावर्स, हालांकि चाहे वह कितना भी समझाए, यात्री उस पर विश्वास नहीं करते और उस व्यक्ति को विमान से जबरदस्ती उतार देती है। फिर जैसे ही विमान उड़ान भरता है, अगले ही पल अचानक विमान में विस्फोट हो जाता है।